कहानी आगे इस प्रकार है। गाली सुनकर दूसरे राजकुमार को भी क्रोध आ गया। उसका खून खौल उठा और वह तपस्वी की चेतावनी लगभग भूल ही गया। लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ने वाला था, उसे अपने बड़े भाई की याद आ गई। उसने मन ही मन कहा, यही गलती मेरे भाई से हुई होगी। मैं किसी भी कीमत पर पीछे नहीं देखूंगा। उसने अपने घोड़े को आगे बढ़ाया और कानों को उन आवाजों से बंद कर लिया। रास्ते भर उसे गालियां, धमकियां और डरावनी चीखें सुनाई देती रहीं, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ देर बाद वह पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वहां उसे एक विशाल वृक्ष पर लटका हुआ सोने का पिंजरा दिखाई दिया। पिंजरे में एक अद्भुत बुलबुल बैठी थी। जैसे ही राजकुमार उसके पास पहुंचा, चिड़िया बोली, स्वागत है राजकुमार। वर्षों बाद कोई यहाँ तक पहुंच पाया है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। राजकुमार ने कहा, मुझे गाने वाला पेड़, सुनहरा पानी और तुम्हें अपने साथ ले जाना है। चिड़िया बोली, तुम्हें ये सब मिल जाएगा, लेकिन पहले अपने दाहिनी ओर रखे उस सुनहरे कलश में से थोड़ा पानी लो और नीचे पड़े काले पत्थरों पर छिड़को। राजकुमार ने वैसा ही किया। जैसे ही सुनहरे पानी की बूंदें पत्थरों पर गिरीं, वे पत्थर फिर से मनुष्य बन गए। उनमें उसका बड़ा भाई भी था। दोनों भाई एक दूसरे को देखकर गले लग गए। बड़े भाई ने कहा, आज तुमने मेरी जान बचा ली। इसके बाद चिड़िया उन्हें गाने वाले पेड़ के पास ले गई। उन्होंने उसकी एक डाल ली और सुनहरे पानी से भरा पात्र भी साथ रख लिया। वापसी में कोई बाधा नहीं आई। तीनों भाई बहन जब अपने महल पहुंचे, तो बहन अपने दोनों भाइयों को जीवित देखकर खुशी से रो पड़ी। जब गाने वाले पेड़ को बगीचे में लगाया गया, तो उसके पत्तों से मधुर संगीत निकलने लगा। सुनहरे पानी का फव्वारा कभी न रुकने वाला झरना बन गया और बोलने वाली चिड़िया महल की शोभा बन गई। कुछ दिनों बाद राजा को उन अद्भुत वस्तुओं के बारे में पता चला। वह उन्हें देखने आया। भोजन के समय बोलने वाली चिड़िया ने राजा से कहा, महाराज, यदि कोई रानी कुत्ते, बिल्ली और छछूंदर को जन्म दे सकती है, तो क्या पक्षी मोती भी दे सकते हैं? राजा चौंक गया। उसने कहा, यह कैसे संभव है? चिड़िया बोली, जैसे यह असंभव है, वैसे ही आपकी रानी पर लगाया गया आरोप भी असत्य है। आपके तीनों बच्चे जीवित हैं और यही दो राजकुमार तथा यह राजकुमारी आपके अपने पुत्र पुत्री हैं। फिर चिड़िया ने सारी सच्चाई बता दी। राजा को अपनी भूल का बहुत पश्चाताप हुआ। उसने तुरंत रानी को कैद से मुक्त कराया और सम्मान सहित महल में वापस लाया। दुष्ट बहनों का अपराध सिद्ध हो गया। उन्हें उनके कर्मों के अनुसार दंड दिया गया। राजा, रानी और उनके तीनों बच्चे फिर से एक साथ रहने लगे और पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। कहानी की 3 मुख्य सीख जो चिड़िया ने बताई। क्रोध में लिया गया निर्णय विनाश का कारण बनता है।